मिशन कैरियर क्लासेस अध्याय की मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास में ज्योमेट्रिकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़े हैं, जो एनसीईआरटी चैप्टर 5 है 10th क्लास की। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसमें हम देखेंगे इसकी nth टर्म क्या होता है और इसके सम क्या होते हैं, इससे कुछ प्रॉब्लम संबंधित प्रॉब्लम्स हैं। ये भी इसी सिलेबस का हिस्सा है 10th के। और इसके अलावा इसकी सीरीज जो आती हैं ये एग्ज़ाम्स में आती हैं। हम उन्हीं टॉपिक को उठा रहे हैं जो मल्टीपर्पज़ हैं, यानी एग्ज़ाम्स में आती हैं, 10th क्लास के सिलेबस में भी हैं। और हम जानते हैं कि जो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स आती है कंपटीशंस की, वो 10th अप टू 10th लेवल होती है। 10th लेवल के ऊपर की मैथमेटिक्स नहीं आती है। तो इसलिए 10th क्लास की सारी मैथमेटिक्स हम इस क्लास में कवर करेंगे। पूरी 10th क्लास और 9th क्लास की मैथमेटिक्स पूरी कवर करेंगे। इसे आपको अच्छी तरह से परिचित हो लीजिए। आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे कि इसका nth टर्म क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है, पहले देख लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? तो ऐसी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसी सीरीज है जिसके पूर्व पद को किसी निश्चित संख्या से गुणा करें या भाग करें तो अगला पद प्राप्त होता है। यानी ऐसी श्रेणी, ऐसी सीरीज जिसके पूर्व पद को एक निश्चित संख्या में मल्टीप्लाई करें, गुणा करें या भाग करें तो अगला पद प्राप्त होता है। वो जो निश्चित संख्या है जिससे हम गुणा या भाग करते हैं, सार्व अनुपात, वहाँ सार्वंतर कहलाता था, यहाँ सार्व अनुपात या कॉमन रेशियो कहलाता। वहाँ कॉमन डिफरेंस था, यहाँ कॉमन रेशियो। जैसे मान लिया सीरीज, एक उदाहरण देखिए, 2, 4, 8, 16। यहाँ हम लिखते हैं, मान लिया 2, 4, 8, 16। इस तरह से एक सीरीज है। इसको अगर हम देख रहे हैं कि 2 में अगर 2 का गुणा करिए, पहले पद है तो 2 में 2 का पहला पद 2 है, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ गया। फिर 4 में 2 का गुणा कर दीजिए तो अगला पद आ गया। फिर 8 में 2 का गुणा कर दीजिए, 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से 2 का जिस हर पद में, अगले पद में एक निश्चित संख्या, यानी 1 में 2 का मल्टीप्लाई किए, फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए, 4 में, फिर 8 में, फिर मतलब अगले पद में मल्टीप्लाई करते चले गए। तो इससे जो एक सीरीज बनी वो है अर्थमेटिक, क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन हो रहा। वहाँ क्या होता था, जोड़ते या घटाते थे सीरीज में, एक निश्चित संख्या जोड़ते घटाते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, यानी कॉमन रेशियो का क्या है, कॉमन रेशियो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 से लगातार मल्टीप्लाई हुआ है। और पहला पद इसमें क्या है, a बराबर 2 है। यहाँ मान लें कॉमन रेशियो को r माना जाए, वहाँ भी n मानते थे तो वहाँ d मानते थे, यहाँ r माना जाए तो r बराबर यहाँ क्या है, 2 है। पहला पद 2 है, r 2 है, 2 चीज़ निकल गई। अब इसी तरह से अगर हम ये देखते हैं कि कोई दूसरी संख्या लेते हैं, 60 - 24, यहाँ एक संख्या है, 60 - 24, 9, 3/5। तो यहाँ देखिए 2/5 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 60 में जब -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो गया, -24 आ गया। अब -24 में जब करेंगे -2/5 से तो ये कट गया, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 दूना 48, 48/5। यानी देखो यहाँ भी इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 48/5 आएगा, ये 48/5। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, -2/5। कॉमन रेशियो क्या हुआ, -2/5 हुआ। जबकि फर्स्ट टर्म क्या हुआ, 60 हुआ। तो इस तरह से हमें आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लिया पहला पद a है
पहला पद मान लिया इसमें ए है, तो दूसरा पद क्या होगा, मान लिया कॉमन डिफरेंस आर हो, कॉमन रेशियो आर हो, तो ए आर हो जाएगा, अगले में आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर का फिर मल्टीप्लाई हुआ, फिर आर का मल्टीप्लाई कर दिए तो तीसरा पद हो गया, फिर आर का मल्टीप्लाई कर दिए 4 हो गया। इस तरह से ये पद आ गए। एक तरह से ये क्या हो गया, किस में हो गया, जीपी में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। ए बराबर फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। कॉमन रेशियो आर है, पहला पद मान लिया निकालो टी वन है, फर्स्ट यानी ए, फर्स्ट टर्म ए है, ए को लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई आर 1 - 1, यानी 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ए आर, ए केवल बचेगा, आर किसी पावर, आर पर 0 पावर होगा, किसी पर भी पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो ए बचा। T2 बराबर क्या होगा, ए आर है, T2 क्या है, ए आर है, तो ए गुणे आर पर 2 - 1 कर दीजिए, ठीक। आर पर 2 - 1 यानी R1 हो जाएगा, तो ए आर हो गया। T3 बराबर क्या हुआ, T3 क्या है, ए आर स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं ए गुणे आर पर 3 - 1 हुआ कि नहीं, यानी टू को 3 - 1 लिख दीजिए। तो इस तरह से ऐसे चलते चले जाएंगे। इसी तरह से Tn यहाँ लिख देते हैं, Tn = हो जाएगा ए आर क्या होगा, n - 1, ए आर n - 1। इस तरह से अगर देखेंगे तो ए यानी जो पद जो भी पद ले रहे हैं उसका -1, तो हम nवां पद ले रहे हैं तो n का -1, ये हो गया nth टर्म। कोई भी कॉमन रेशियो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है तो उसका nth टर्म क्या होगा, Tn बराबर, इसका फार्मूला होगा ए आर n - 1। अब एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा। पहला देखिए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में दिया हुआ है 5, 10, 20 का 8वां पद आपको निकालना है, 5, 10, 20 का 8वां पद, यानी ए = क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 1, ए या फर्स्ट टर्म क्या है 5, कॉमन डिफरेंस क्या होगा आर, कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है, फिर 10 है, यानी 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 का फिर मल्टीप्लाई यानी 2 है, इसमें आर बराबर 2 है। 8वां पद निकालना है, तो T8 बराबर होगा, इसमें फार्मूला ए आर n - 1, तो ए आर पर कितना 8, n की जगह 8 है तो 8 - 1, यानी ए पर ए आर 7। अब वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू 5 है, 5 गुणे आर की वैल्यू 2 है, 2 पर 7 कर दीजिए, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 पर 7 बार टाइम्स करेंगे तो 128 आ जाएगा। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 8 जा 4, 5 2 जा 10, तो 4 और 5 1 जा 5, 16 640 आएगा। 8 टर्म क्या होगा 640। इसी तरह दूसरा देखते हैं, 3 - 6 12 - 24 का कौन सा पद -384 होगा, यानी nth टर्म दिया हुआ है, जो पूछा जा रहा है वो nth टर्म दिया हुआ है। जैसे है 3 - 6 12 - 24, कौन सा पद -384 होगा। 3 - 6 12 - 24 -384 होगा, कौन सा पद होगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम, फर्स्ट टर्म क्या है, ए = 3, आर बराबर क्या है, आर = 3 में -2 का मल्टीप्लाई करिए, तो 3 गुणे -2 करेंगे अगर, तो -6 हो गया, यानी -2 का, फिर -6 में -2 का करेंगे, -6 में -2 का करेंगे तो +12 आ गया, माइनस प्लस हो गया 12 हो गया, यानी -2 इसका कॉमन डिफरेंस है। यहाँ से निकाल लीजिए, इसमें जिसने गुणा करने पर अगला पद आए वही कॉमन डिफरेंस है। अब निकाल, और आपको टर्म लास्ट टर्म nth टर्म -384 दिया हो, -384 nth टर्म निकालना है आपको। मान लिया nवां टर्म ए आर पर n - 1, ये फार्मूला होता है। ए बराबर आपको मालूम है 3, आर बराबर -2, n निकालना है n - 1 -384। अब देखिए
3 को इधर लाएंगे जब, तो डिवीजन में हो जाएगा -128 -2 n-1, या -2 पर 7 कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं। -2 का 7 टाइम करेंगे जब, तो ये 128 -2 पर n-1। अब देखिए अंदर दोनों बराबर है तो पावर भी बराबर होंगे, यानी n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 7, n इज इक्वल टू 8, यानी 8वां पद इसका क्या होगा, n-1 इज इक्वल टू 7 तो n इज इक्वल टू 8, यानी 8वां पद क्या होगा, ये होगा -384। नेक्स्ट देखते हैं। वह गुणोत्तर श्रेणी या वह जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपको पता करनी है जिसका 5वां पद 48 और 8वां पद 384 हो, यानी 5th टर्म आपका 48, मान लिया तीसरा है क्वेश्चन है, मान लिया फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस आर है। अब कह रहा है कि 5th टर्म इसका 48 है, 5वां पद 5th टर्म 48 है, यानी अगर यहाँ 48 लिखें, ये 5th टर्म है, ध्यान रखिएगा, तो ए आर पर 5 - 1 या ए आर पर 4 48, ये मान लें क्वेश्चन 1 हो गया। ठीक, दूसरा देखिए 8वां पद 384 हो, 8वां पद यानी 384 इज इक्वल टू का पहला पद ए है, कॉमन डिफरेंस आर है मान लिया, और कौन सा पद है, 8वां पद 8 - 1, यानी ए आर पर 7 इज इक्वल टू 384, ये 2 है। अब यहाँ 2 को डिवाइडेड बाई 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा 384, इनको इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है, 384/48, इधर भी डिवाइड कर दीजिए, ए आर पर 7 बाई ए आर पर 4। अब यहाँ जब करेंगे तो यहाँ से 8 टाइम में सीधे कट जाएगा, 8 हो गया, ये कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू ए कट गया देखिए, और आर पर 7 आर पर 4, तो ये कट के आर पर 3 आ जाएगा, या आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2। आर की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब इसमें जो है इसमें इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए आर बराबर 2, तो 48 इज इक्वल टू हो जाएगा, ए आर की जगह 2 रखेंगे तो 2 पर 4, या ए इज इक्वल टू हो जाएगा 48 बाई, इसको नीचे करिए, ये तो 2 पर 4 कितना होता है, 16, यानी 3, ए बराबर 3 आ गया। अब सीरीज बना लीजिए, सीरीज क्या होगी, यानी फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 24, 48, इस तरह से सीरीज बन गई आपकी। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सीरीज क्या होगी, 3 6 12 24, इस तरह से तमाम सारी हम इसका n टर्मों का योग या सम ऑफ nth टर्म ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का अगली क्लास में हम बताएंगे। और इसके बाद जो है हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, वो है 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगी, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। मैथमेटिक्स की वंडरफुल क्लासेस के लिए ये आपको मिलती रहेंगी, लगातार क्लासेज मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।